तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक की फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है और वैकेंसी से जुड़ी कई सारे डाउट्स भी हैं जो आप लगातार मुझसे पूछ रहे हैं। बट इनमें सबसे ज़्यादा जो पूछने का क्वेश्चन है कि सर आखिर कोस्ट गार्ड जो डीबी, जीडी और यांत्रिक है सर, आखिर इसकी सैलरी का क्राइटेरिया क्या है सर? क्या वाकई में परमानेंट जॉब है? आखिर अगर जीडी, डीबी, यांत्रिक में हम सेलेक्ट होते हैं तो हमें क्या सैलरी मिलेगी सर और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे? तो सबसे पहला सुझाव बेटा कि अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फटाफट आप जाकर के इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और फॉर्म फिल करने के साथ साथ लग जाइए तन मन धन से प्रिपरेशन में, क्योंकि दिसंबर में आपका लक्ष्य आपके सामने होगा और आपको देना है बेस्ट स्कोर। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस अपने हर प्लेटफॉर्म से लगातार आपको मदद कर रहा है। ऑफलाइन जुड़ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट चार्जेस है, मात्र 15,000 में सब कुछ हम दे रहे हैं आपको, रिटर्न से लेके, फिजिकल से लेके, मेडिकल गाइडेंस से लेकर के हर फैसिलिटी, यहाँ तक कि पूरे के पूरे मटेरियल्स देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ, स्पेशल फोकस्ड बैच के साथ। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एमकेसी लर्निंग ऐप पे, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में, मात्र 1999 रुपये के चार्जेस में। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस मत करिए। और जो रही बात सैलरी और परमानेंसी की कंफ्यूजन को लेकर, आज के इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करूंगा हर डाउट आपका। तो चलिए, डिफेंस एस्पिरेंट जैसा हम जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो प्रोफाइल है जो आपकी, वो काफ़ी ही अच्छी है और आज ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मैं देखता हूं देश के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी और यांत्रिक में अपना इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर दिए और अप्लाई भी करने लगे हैं। 12th के बाद ये बिल्कुल परमानेंट भर्ती है, इस बात को लेकर आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो जाइए। और इसी वजह से कैंडिडेट का इंटरेस्ट डे बाई डे इसमें काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और यही कारण है जिस वजह से इसका कट ऑफ भी हाई जाता जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड कैडेट्स को एक बेहतर करियर ऑप्शन, लाइफस्टाइल देता है, साथ ही साथ ये एक एडवेंचरस और बहुत ही रेपुटेटेड जॉब भी कही जाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन 10+2 लेवल पर, यानी आपका जो सफलता है वो 10th लेवल पे भी है, 10+2 लेवल पे भी है, और अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। आईसीजी नॉन कमीशन रैंक के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी जो रैंक की सैलरी है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस सैलरी में देखने को मिलता है तो केवल यांत्रिकी में। तो चलिए डिटेल में आज समझते हैं कि आखिर सैलरी का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे डीबी और जीडी की, डीबी, जीडी का जो सैलरी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर सबसे पहली पोजीशन की बात करें जिसको हम नाविक कहते हैं तो इसमें पे लेवल 3 इंक्लूड होता है, जो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक है, ऑलमोस्ट 70,000 तक के आसपास। वहीं जब आप नाविक से उत्तम नाविक बन जाते हैं, लेवल 4 आपका आ जाता है, वहां पे आपका 25,500 से लेकर 81,900 रुपए, ऑलमोस्ट 82,000 रुपए। वहीं प्रधान नाविक की बात करें जहां लेवल 5 लग जाता है, वहां पे 29,200 लेकर के 92,300, अराउंड 92,500 के आसपास आ जाता है। वहीं अधिकारी लेवल की बात करें, जब आपका प्रमोशन होता है तो लेवल 6 के आधार पे यहाँ 35,400 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए की सैलरी हो जाती है। वहीं अधिकारी की बात अगर हम उत्तम अधिकारी की बात करें तो वहाँ पे लेवल 7 लागू होता है, जिसमें आपका 44,900 बेसिक से लेकर के आपका 1,42,400 रुपए की सैलरी आती है, जो कि अपने आप में हाईएस्ट ग्रेड सैलरी। और फाइनली प्रधान अधिकारी की बात कर लें, जहाँ लेवल 8 लग जाता है, वहाँ सैलरी होती है 70,600 बेसिक से लेकर के आपका 1,51,110 रुपए है। तो मुझे लगता है कि सैलरी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। बट सैलरी के साथ साथ अन्य फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरीके से आर्म फोर्सेस में मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के या ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ को लेकर के, रेजिडेंशियल अलाउंसेस को लेकर के, सारी फैसिलिटीज़ वही लागू होती हैं जो फैसिलिटीज़ आपको आर्म फोर्सेस के अंतर्गत मिलती है। अब बात कर लेते हैं यांत्रिक को। यांत्रिक में सबसे पहले यांत्रिक की पोजीशन है जहाँ लेवल 5 से शुरू ही होता है, 29,200 से लेकर के 92,300। उत्तम यांत्रिक की बात करें तो पे लेवल 5 यहाँ भी लागू होता है, मतलब सेम सैलरी 29,200 से लेकर 92,300। प्रधान यांत्रिक की बात करें तो यहाँ लेवल 6 लग जा रहा है, इनका भी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक हो जाती है। और फाइनली सहायक इंजीनियर की जब बात करते हैं तो यहाँ लेवल 6 लगता है, जिनकी सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए। वहीं उत्तम सहायक इंजीनियर की हम बात करें तो लेवल 7 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए हो जाती है। और फाइनली हम बात करें प्रधान सहायक इंजीनियर की, जहाँ लेवल 8 आता है, यहाँ पे 47,600 से लेकर 1,51,110 रुपए। तो मुझे लगता है कि बेस्ट सैलरी पैकेज है आपके पास एक परमानेंसी जॉब के साथ। तो फिर इंतजार किस बात की कर रहे हैं? फटाफट अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो जाके एक साथ अप्लाई करिए और जम के लगिए तैयारी में एमकेसी के साथ अपने श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। तो ये थी आपकी रैंक्स जिन पर कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी और यांत्रिक की जो सैलरी और जो पोजीशंस आपकी होती है। सैलरी स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स भी आप पे क्लियर हो चुके होंगे। ये बिल्कुल परमानेंट कैटेगरी में है, तो मुझे लगता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है या किसी आपके दोस्त ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज़ उन्हें अपडेट करिए, इसके विषय में अवेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए और फटाफट जाके अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के तुरंत बाद बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर जीडी, डीबी, यांत्रिक स्पेशल प्रिपरेशन इस देश में कहीं है तो केवल मेजर कल सी क्लासेस के साथ हैं। तो बिल्कुल मत भटकिएगा। ऑफलाइन ज़बरदस्त क्लासेस हैं, ऑनलाइन ज़बरदस्त क्लासेस हैं
और हमारी वन ऑफ द बेस्ट बुक है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 4, 5 के लिए भी। तो बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको केवल एक उद्देश्य से कि हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा जो सपना देख रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने का, उसका सपना पूरा हो सके। तो वाकई में अगर आपको सपना पूरा करना है तो कॉल करिए 9696330033 पर और कॉल करके फटाफट हमारे साथ जुड़िए और बिल्कुल बैचेस से जुड़ करके आने वाले दिसंबर में अपने स्कोर को श्योर शॉर्ट करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।